हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं गणित की वास्तविक संख्याओं का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमें पहले प्रश्न में दिया गया है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम देखते हैं इनका उत्तर। तो फर्स्ट प्रश्न है हमारे पास 140। तो हम इसका ये उत्तर देखने के लिए लिखेंगे सबसे पहले 140, ऐसी लाइन खींच लेंगे और लिखेंगे 140। अब हमें सबसे छोटी संख्या 2 से गुना करना है। तो मैं यहाँ पे लाइट चालू कर देता हूँ और यहाँ पे हमें 2 से गुना करना है। तो 2 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 2 सतह 14, 7 दूनी 14। ऐसे आपको देख लेना है और परीक्षा में लिखने के बाद आपको चेक करना है कि हमने सही किया है या नहीं। तो यहाँ पे 0 की 0 हम लिख देंगे। फिर पीछे आपको अंक देखना है कि 0, 2, 4, 6, 8, 10 है। तो मतलब इसका भाग 2, इससे 2 का भाग चला जाएगा। तो फिर 2 का लेना है, फिर 2 3 6, फिर यहाँ पे 1 बचेंगे, फिर 0, तो 2 पंजे 10। फिर आपको यहाँ से इसका डबल करके देख लेना है। तो 35 दून 70। फिर यहाँ पे 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि पीछे विषम संख्या है। तो यहाँ पे आपको 3 का देख लेना है कि 3 और 5 कितने होते हैं 8, क्योंकि 8 3 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए 3 में भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको लेना है 5। तो हम 5 से लेते हैं तो 5 सतह 35, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो यहाँ पे आपको 5 आ जाता है और 7 का किसी संख्या में नहीं जाएगा, तो हमें ऐसा कैसे डायरेक्ट 7 लिख देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब हम देखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 140। तो हमें इनका गुणनखंड करने के लिए, क्योंकि चूँकि यहाँ पर 2 है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं बराबर 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। तो यहीं पे हमारा ये आंसर हो जाता है। तो और अब हम देखते हैं दूसरे का उत्तर। तो यहाँ पे दूसरा दिया रखा है हमें 156। तो यहाँ पे हम ऐसे ही लाइन खींच लेंगे और क्योंकि पीछे 2 है तो हमें 2 का गुना करना होगा। सबसे पहले छोटी संख्या 2 लेनी है। तो 2 सतह 14, 1 बचा 2 8 16। आपको इसका डबल करके देख लेना है। यदि आ जाता है डबल तो आप समझ लेना कि हम सवाल सही कर रहे हैं। यदि 2 का गुना किया और डबल नहीं आता है तो आप समझ लेना कि हमने सवाल में कोई गलती की है। तो चूँकि 8 है तो फिर हम 2 का दे सकते हैं। तो 2 3 6, 1 बचा और 18 होगा। यहाँ पे 1 और 8 18, तो 2 नाम 18 39। इसका डबल करके देख लेना यदि 2 का गुना किया है तो फिर यहाँ पे लाइन खींच लेंगे और फिर यहाँ पे लाइन खींचेंगे। और यहाँ पे चूँकि 2 का जाएगा नहीं तो हमें 3 का लेना। 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है। और फिर यहाँ से 13 में किसी का भाग नहीं जाएगा तो हम 13 को 13 ही ले लेंगे। तो यहाँ पे 13 एकम 13 जाएंगे। तो यहाँ पे हमें निकल के आते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो अब हम इनको फिर 2 2 2 बार है तो 2 की घात 2 कर लेंगे गुणित 3 गुणित 13। ये हमारा हो जाएगा आंसर। सो देखते हैं अगला वीडियो, अगला क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का प्रश्न। तो तीसरा में हमें दिया रखा है 3825, 3825। आपको परीक्षा में स्केल से की मदद से अच्छी लाइन खींचनी है, वरना आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो परीक्षा में आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिरी में 5 है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। और 3 का भाग देने के लिए हम देखते हैं कि इन सबको संख्याओं का योग कर दे और 3 से उसमें भाग यदि चला जाता है तो हम समझ लेंगे कि ये संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। 5 2 7 और 7 8 15, 15 3 18। तो 3 के पाड़े में 18 आता है तो 3 से इसका भाग चला जाएगा। तो 3 से देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 सतह 21, 1 बचा 3 पंजे 15। इसका 3 गुना कर लो तो ये संख्या यदि आ गई तो आप समझ लेना सही उत्तर कर रहे हो। और अब हम फिर से 3 का दे के देखते हैं। 3 छिक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पंजे 15। तो फिर से चला गया है। और अब हम देखते हैं कि 3 से जाएगा नहीं जाएगा। 5 2 7, 7 4 11, 3 से नहीं जाएगा। तो अब हम देखते हैं 5 का लेते हैं। तो 1 8 40, 2 बचे 5 25, 5 से चला गया है। और हम फिर से 5 का देकर देखते हैं, क्योंकि चूँकि 5 या 0 आने पर 5 का भाग चला जाता है। तो फिर से हम 5 का देंगे। तो 5 एकम 5, 3 बचे 5 सतह 35। अब 17 ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जाएगा तो हम 17 को 17 ही लिख देंगे।
तो 17 एकम 17। यहाँ पे देखते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। क्योंकि यहाँ पे दो संख्या है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही बाकी सवालों को आपको इस प्रकार कर लेना है। और अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 2 का उत्तर। दोस्तों चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हम क्वेश्चन क्रमांक 2 का उत्तर अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैंने आज ही वीडियो डाला है और आज ही नया चैनल बनाया है। सो आपका सपोर्ट रहा तो मैं जल्द ही स्मार्ट बोर्ड पर आपको गणित, मैथ्स, इंग्लिश और बाकी अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाने लग जाऊँगा। सो प्लीज़ सपोर्ट करें।